इस वीडियो में हम एक पैर में दर्द या साइटिका पेन के लिए आसन बताने वाले हैं। जो लोग सिटिंग जॉब करते हैं, लगातार 8-9 घंटे बैठ के काम करते हैं, या फिर जो महिलाएं पूरा दिन किचन में खड़े होकर काम करती हैं, उन्हें अक्सर कमर में या एक पैर में दर्द रहता है, जो साइटिका के कारण हो सकता है। क्योंकि जब पैरों में ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता है तो ये समस्या एज बढ़ने के साथ और भी सीरियस हो सकती है, क्योंकि बुढ़ापे की शुरुआत पैरों से ही होती है। तो इस वीडियो में दिखाई गई एक्सरसाइज को करने से आपको इन समस्याओं से राहत मिलेगी। दोनों हाथ कमर पर, दोनों पैरों पे समान भार। फिर धीरे से सांस को बाहर निकालते हुए एक पैर को मोड़ेंगे। 1 2 3। जिनको भी लेग्स में पेन है, बैक में पेन है, एकदम पैर उठाने वाली एक्सरसाइज कभी नहीं करनी चाहिए। पहला पॉइंट, ठीक है? हाँ, तो क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनको भी पैरों में सूजन रहती है, थकान रहती है, ज्यादा चलने पर, ज्यादा देर गाड़ी में बैठने पर, 3 4 5 6 7। हमारे पास कमेंट आया है कि मैम, लेग पेन और फुट पेन के लिए एक्सरसाइज बताओ। वृक्षासन की भी 2-3 वेरिएशन है। जिनको बहुत ज्यादा पेन है वो तो सिर्फ क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप एक पैर को दूसरे पैर पर इस तरीके से रखेंगे, पैर नीचे लाएंगे, फिर दूसरे पैर पर इस तरीके से रखेंगे और 8 से 10 बार करेंगे। अगर वेट ज़्यादा है तो आप दीवार का सहारा भी लेकर कर सकते हो। फिर नीचे, फिर ऊपर। अब ये क्या है कि बॉडी का वेट इधर शिफ्ट कर दिया हमने, तो ये वेट शिफ्ट धीरे धीरे होता है, एकदम से ये नहीं। और ज्यादातर लोग यूं करते हैं और फिर यूं गिरते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर यूं गिरे, फिर यूं। तो उसे धीरे से करो। आप पहले देखो 10 दिन तक कि मेरा पैर कहाँ तक जा रहा है। तो स्टार्टिंग में ये पंजे के ऊपर, सांस को ध्यान में रखो, इससे बैलेंसिंग पावर बढ़ेगी। चलते चलते कभी पत्थर आ गया रास्ते में और गिर गए, सीधा फ्रैक्चर है, सीधा। तो ये पैर की मसल्स के लिए ठीक है, एंकल जॉइंट के लिए। फिर धीरे से और पास लाए, नहीं पकड़ा जा रहा कोई बात नहीं, एक हाथ से सहारा लो, वॉल का सहारा लो, फिर इसको पकड़ के ऐसे हाथ सीधे करो, फिर हल्का सा टच, मेरा हाथ का प्रेशर कम करो। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तसल्ली से चेहरे पे स्माइल रखते हुए। अगर आसन करते हुए प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब अभी परफेक्शन नहीं आई। सहारा लेके पहले होल्ड करो, फिर बाद में देखो कि आसन की एक्यूरेसी के बाद कितने सेकंड्स तक आप होल्ड कर पा रहे हो। तो ना आराम से पैर को 1 2 3। ये भी मोबिलिटी अच्छी होगी तब वृक्षासन लगेगा। और ऊपर, तभी मैंने ये वाली एक्सरसाइज ये वाली करा दी। एक एक्सरसाइज दूसरे से कनेक्टेड है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? और इसमें सारे जो हम लेट के बद्ध कोणासन करते हैं उसके सारे फायदे मिल रहे हैं पेल्विक एरिया के लिए, कॉन्स्टिपेशन। फिर इसको पकड़ा, गहरा सांस लिया, एक चीज और अभी फील कर रही हूं मैं, बॉडी ना बैलेंस के लिए कभी आगे पंजे पे भार डाल रही है, कभी साइड्स पे आएगा, कभी बैक में आएगा, एडी पे आएगा। उसको फील करो जरा। नर्व्स का एंडिंग पॉइंट्स हाथों में होता है या पैरों में होता है। कोई भी बीमारी इस आसन से दूर की जा सकती है। अभी तो हम कह रहे हैं कि यूटीआई के लिए, पेल्विक एरिया के लिए, लेकिन आप देखोगे अनगिनत बीमारियां जो आपने मुझे बताई भी नहीं। मीनू जी इसका लाइव एग्जाम्पल है। कितनी बीमारियां इन्हें थी, इन्होंने बताई भी नहीं और ठीक हो गई। वो कैसे? अब ये जो कर रहे हैं आप भले ही सहारा लेके करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट आया है, ये कहते हैं साइटिका है उसके लिए एक्सरसाइज बता दीजिए। और नेक्स्ट है, मैम लेफ्ट लेग में पेन है। अब थोड़ा बैलेंस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक पैर को उठाना है। तो इसके लिए एक पैर को 30 डिग्री पर इस तरीके से उठाएंगे और फिर क्लॉकवाइज 10 बार पहले एक पैर से घुमाएंगे। 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज अभी बाद में चलाएंगे, पहले पैर का बैलेंस बन रहा है बिल्कुल आराम से। फिर 10 बार दूसरे पैर से घुमाएंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 बार इस तरीके से इसे घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीच में गहरा सांस। और फिर इसी तरीके से आप एंटी क्लॉकवाइज 10 बार इसको इस तरह से घुमाएंगे। 7 8 9 10 कितने रेप्स करने हैं आप अपनी क्षमता के अनुसार करोगे, ठीक है। तो हम पैरों से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, यदि स्पेशली थाई एरिया ज्यादा है, ये वाला फैट ज्यादा है, तो कोशिश करेंगे 7 बजे के बाद लिक्विड डाइट। स्मूदी पी सकते हो और लिक्विड डाइट। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन रखो कि मुझे खाना है 7 बजे के बाद। जो मील लेना है आपने, 1 चपाती, आधी चपाती, उपमा है, ठीक है, और कुछ सैंडविच है 7 बजे तक। फिर उसके बाद कम से कम हफ्ते में 2 या 3 दिन ऐसे होने चाहिए कि आज मंचिंग ओनली लिक्विड डाइट। आप देखो ये थाइस कैसे कम होगी। अब 10 किलो जब इनकी बॉडी में था तब ऐसी थाइस कौन आती, बहुत दिखते ना। आप पहली वीडियोस को देखो, बिल्कुल डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, लाइक ताड़ासन 1 2। और हर महिला को देखोगे जमीन पे बैठने में प्रॉब्लम होती है, बैठ गए तो उठने में प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए 3 सिंपल एक्सरसाइज। दूसरी है ये पादमूल शक्ति विकासक, सिंगल पैर से भी कर सकते हैं और इसे डबल से भी कर सकते हैं। डबल से कैसे करेंगे, इससे ये काफ्स मसल्स में खिंचाव आएगा। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा गठिया है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, बॉडी में भारीपन रहता है, तो आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ये पिंडलियां बहुत आपको टाइट मिलेंगी, हार्ड मिलेंगी, तो समझ लीजिए अंदर बायवादी गठिया का रोग है। तो ये जो पिंडलियां हैं ये सॉफ्ट कैसे बनेंगी, ये पादमूल शक्ति विकासक। कैसे, सांस भरते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन। आगे वाले पंजे पे ऐसे, पंजे पे भार डालते हुए, ये थोड़ा सा पेन हो सकता है आपको। सांस के साथ कर रहे हो बिल्कुल। पहले लेफ्ट पैर उठाएं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। मैम मेरे ना प्रॉब्लम पहले इतने सालों से ये थी कि लोगों के तलों में दर्द होती है वेट से। मेरे ऊपर होती थी और साइडों पे, और चलते चलते पैर मुड़ जाता था। 3 हफ्ते आपका करते हुए मुझे 1 दिन बस वो प्रॉब्लम आई है। ओए हो कितने टाइम से थी ये प्रॉब्लम आपको? मैम मुझे तो लगता है 5-7 सालों से थी ये, जब से वेट गेन हुआ है। तो 3 हफ्तों में अब मुझे लगता था इतने शूज बदले, कुछ नहीं। तो 3 नहीं। हफ्ते में मेरी ये एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बैक पेन की हुई, सुबह उठने के टाइम मेरे को हमेशा स्प्रे लगा के ही उठना पड़ता था। हो। अब वो 3 हफ्तों में मैंने खुद नोटिस करा है। मुझे लगता है आपके ज्वाइन करके ना इंटरनल चीजें पहले सॉल्व हो रही हैं, और वो ही पहले सॉल्व होनी चाहिए। क्या बात है, अगर इस बात को आप समझ रहे हो कि नहीं इंटरनल नहीं मैम, प्रॉब्लम्स, वजन की तो बात की बात है। यस मैम। नहीं मैम, वेट भी मेरा 2 किलो लूज हुआ है 3 हफ्तों में। बहुत जो बढ़िया। मैम 2018 से कभी मैंने जिम ज्वाइन करा, कभी डाइट करी, कभी कुछ करा, फिर गेन हो जाता था। तो हम्म। अब फाइनली मैंने ये करा तो मुझे लग रहा है फर्क है, और इतने सालों में फाइनली 2 किलो लूज है मुझे। यस मैम, बल्कि आपसे मैंने एक बार बात करी थी वो यूरिन की प्रॉब्लम की। हाँ। तो अब ये तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है लेडीज के साथ जो आ रही है। क्या तो बात मैम है। फर्क पड़ गया है।